कश्मीर के अंदर जो दिखाया गया कश्मीर फाइल में, उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल रूह कांप जाती है। हम देखकर ही उस सपने को अपनी कल्पनाओं में रो रहे हैं। हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही टपकते हैं। जिन्होंने झेला है उस दर्द को, जिनकी बहनों को, बेटियों को बलात्कार सरेआम बीच बाजार में किया गया, जिनको चौराहे पर नंगा किया गया, जिनको जिंदा आरे की मशीन में चीर दिया गया, उस दर्द को महसूस करते ही मेरे बाल खड़े हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े गए। जिनके बच्चों को बंदूक की नोकों पर वहाँ घुमाया गया, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, सारे नेता कांग्रेस के थे, और सबसे बड़ा उस वक्त का जो मुस्लिम गृह मंत्री था, उसके इशारे पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को इशारे पर यह सारा षड्यंत्र किया गया। योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्लान के साथ हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना ही कभी भूला जा सकता है। और बननी चाहिए यादव जैसे हिंदू विरोधी नेता को कहना चाहता हूँ, तेरी फाइल भी बननी चाहिए कि तूने पूरे देश के अंदर कितने मुल्ला मौलवियों के लिए मस्जिद बनाई, मदरसे बनाई, कब्रिस्तानों की दीवारें बनाई, हिंदुओं के लिए तूने क्या किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जब से कश्मीर फाइल सिनेमा घरों में लगी, तब से उस पर बवाल है, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कोई निशाना साध रहा है तो कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, यह तक कह रहा है कि सच्चाई पहली बार तो जनता के सामने आई। लेकिन कांग्रेस लगातार इसे मुद्दा बना रही है। भूपेश बघेल साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि इस फिल्म में हिंसा के अलावा कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी तो यहां तक कह चुके हैं कि फिल्म ने सच्चाई दिखाई है, जिन्हें ये अच्छी नहीं लगी वो कोई दूसरी फिल्म देख लें या बना लें। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर समाजसेवी विजयकांत चौहान जी हैं, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। विजयकांत जी, भूपेश बघेल ने तो कह दिया हिंसा ही है इस फिल्म में और कुछ है नहीं। आप लोग भी ये फिल्म देखने गए थे, कैसी लगी, क्या नजर आया फिल्म में? कांग्रेस पार्टी एक झूठ का पुलिंदा है, जो अपने राज में दुनिया को ये तो बताती है कि गांधी को किसने मारा, गांधी को गोडसे ने मारा, ये बताती है, लेकिन क्यों मारा ये किसी को बताया नहीं जाता। गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा ये आज तक किसी को बताया नहीं जाता। हमारे देश के उन लाखों वीर योद्धाओं को धोखे और छल कपट से किसने मारा ये किसी को नहीं बताया जाता। 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ किया, उसके बाद 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी उसे और बलिदान कर दिया। ये सारी बातें इतिहास से छुपाई गई। अकबर महान था, जबकि अकबर एक लुटेरा, एक देशद्रोही, हिंदुओं का विरोधी, हिंदुओं का हत्यारा, बलात्कारी था और बहुत बड़ा अय्याश था। ये सारे देश के बच्चे को हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है। हमारे देश के इतिहास में अभी तक भी हमारी किताबों में कई अन्य ऐसे स्टेट है जिनमें भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताया जाता है। उस कांग्रेस से आप सच्चाई की कोई उम्मीद रख सकते हो? कांग्रेस एक दुष्ट हिंदू विरोधी जिसके डीएनए में मुस्लिम है। मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूं, कांग्रेस के सारे नेताओं का डीएनए टेस्ट किया जाए, ये पता लगाया जाए कि इनका असली बाप कौन है। इनका असली बाप हिंदू है या फारूक अब्दुल्ला है या पाकिस्तान में बैठा जिन्ना है या फिर कोई और मुस्लिम मुल्ला मौलवी है। मुझे डाउट है कि कांग्रेस के सारे जितने ये बड़े नेता हैं, इन सब का बाप कोई ना कोई मुल्ला मौलवी या मुस्लिम है। ये सच्चाई है, तभी ये हर बात पर हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुओं का शोषण करते हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न करते हैं, हिंदुओं के बलात्कारियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये राहुल गांधी का चरित्र है, सोनिया गांधी का चरित्र है और प्रियंका गांधी का चरित्र है। कश्मीर के अंदर जो दिखाया गया कश्मीर फाइल में, उसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल रूह कांप जाती है। हम देखकर ही उस सपने को अपनी कल्पनाओं में रो रहे हैं। हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही टपकते हैं। जिन्होंने झेला है उस दर्द को, जिनकी बहनों को, बेटियों को बलात्कार सरेआम बीच बाजार में किया गया, जिनको चौराहे पर नंगा किया गया, जिनको जिंदा आरे की मशीन में चीर दिया गया, उस दर्द को महसूस करते ही मेरे बाल खड़े हो गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े गए। जिनके बच्चों को बंदूक की नोकों पर वहाँ घुमाया गया, उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, सारे नेता कांग्रेस के थे, और सबसे बड़ा उस वक्त का जो मुस्लिम गृह मंत्री था, उसके इशारे पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को इशारे पर यह सारा षड्यंत्र किया गया। योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्लान के साथ हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ना ही कभी भूला जा सकता है। और मैंने खुद उस दंश को अपनी आंखों से महसूस किया है, एहसास किया है, क्योंकि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे बहुत सारे जो बुजुर्ग उस वक्त पाकिस्तान के बंटवारे थे, सहारनपुर में आए थे। जिस वक्त आप जहाँ जिस जगह खड़े हैं, ये रिफ्यूजी कॉलोनी है। कश्मीर से पहले सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जो पाकिस्तान से उजड़ कर भूखे प्यासे नंगे लोग आए थे, वो इसी कॉलोनी नुमाइश के, हम रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते थे। हम उनके वंशज हैं, उनके परिवार के बच्चे हैं। मेरी नानी ने मुझे बताया था, ऐसा ही षड्यंत्र जब देश का बंटवारा हुआ था, तब कांग्रेस ने और जिन्ना ने, गांधी ने मिलकर भारत के अंदर किया था। मेरी नानी डेड बॉडी, लाशों के बीच में लेट कर
खून अपनी गर्दन पे लगाकर 6 घंटे ऐसे पड़ी रही जैसे वो मुर्दा है, मुर्दा लाश की तरह। लेकिन अब तो कश्मीर फाइल्स की जगह अखिलेश यादव ने कह दिया कि लखीमपुर फाइल्स बनाओ। उधर ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए कि दूसरी फाइल्स मैं भी बननी अखिलेश चाहिए। यादव जैसे हिंदू विरोधी नेता को कहना चाहता हूं, तेरी फाइल भी बननी चाहिए कि तूने पूरे देश के अंदर कितने मुल्ला मौलवियों के लिए मस्जिद बनाई, मदरसे बनाई, कब्रिस्तानों की दीवारें बनाई, हिंदुओं के लिए तूने क्या किया? दोस्त अखिलेश, तेरी वजह से ही पूरे देश के अंदर बर्बादी हो रही है। इन दोस्तों के, इन कांग्रेसियों के, इन भारत विरोधी मुल्ला मौलवियों के हौसले बुलंद हैं। तेरे बाप के ऊपर एक फाइल बननी चाहिए जिसने निहत्थे श्री राम भक्तों पर गोलियां चलाई, श्री राम भक्तों के खून से सरियों को लाल कर दिया तेरे बाप मुल्ला मुलायम सिंह ने। तेरा बाप मुल्ला मुलायम सिंह कहता था कि हिंदू लड़कियों का बलात्कारी मुल्ला मुसलमान बलात्कार कर देते हैं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बात हो जाती है। चाहता हूं भारत सरकार से ऐसे तमाम नेताओं को नंगा किया जाए, बेनकाब किया जाए, इनकी संपत्तियों की जांच किया जाए। एक डकैत था मुलायम सिंह, एक डकैत के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो गई? ये विदेशों में पला बड़ा अखिलेश यादव हिंदू रीति रिवाज को जानता नहीं है, जो बोलता है ए पुलिस, जो संविधान के रक्षक के लोगों को ए पुलिस और टॉर्चर करके बुलाता है। ऐसे संविधान विरोधी जो सरेआम माँ बहन बेटियों का अपमान करते हो, गुंडे, मुल्ला, मौलवियों और डकैतों को अपनी पार्टी में टिकट देते हो, उनको संरक्षण देते हो, उनको जिताकर लोकसभा या विधानसभा भेजते हो, इनसे आप इंसाफ की उम्मीद क्या करेंगे? मैं भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी से आह्वान करता हूं, देश के तमाम जितने इस प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, इनका एक बायोडाटा तैयार होना चाहिए, इनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट के बाद इनकी रिपोर्ट सार्वजनिक किए जानी है कि इनके माँ बाप कहाँ कहाँ लगे थे, पता लगे कि असली बाप की औलाद है भी नहीं। क्यों आखिर ये हिंदुओं का विरोध इतने निचले स्तर से जाके गिर के करते हैं? मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि इस बार कश्मीर फाइल फिल्म को इतना ज्यादा प्रमोशन दे। एक फिल्म तो बन गई जो भौंकता है कि मैं इस फिल्म का प्रमोशन नहीं करूंगा। देश की जनता ने ठान लिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनकर हिट हो गई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस फिल्म का नाम लिखा जाएगा। देश की जनता से निवेदन, बार बार देखें इस पिक्चर को, अपने जख्म को खुरेदें, अपने जख्म को खुरेदें और उसमें नमक डालें। जब भी मौका मिले, इस नरसंहार के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे चुनाव में मौका मिले, चाहे आमने सामने मौका मिले, इनको सबक अवश्य सिखाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को बता के जाएं कि कांग्रेस का सर्वनाश करके रहे। कोई भी हिंदुस्तानी किसी कांग्रेस को कभी वोट ना दे और किसी कांग्रेस की हाथ का कभी पानी ना पिए। सब कांग्रेस के सर्वनाश की लोग दुआएं करें। और जहां तक हो सकता है, कह रहे हैं कि अगर इतनी ज्यादा चिंता थी कश्मीर पंडितों की, तो वो अब तक बसाए क्यों नहीं वहां पे? इतने साल तो सरकार मोदी की भी हो गई, सरकार उनको वहां बसाए ना, उनको जगह दे। इसका बेस तैयार हो रहा है, 370 हटा दी गई वहाँ से, ये उसी का बेस यार। कई हमारे रिटायर फौजी सैनिक वहाँ धीरे धीरे वहाँ बस रहे हैं। पहले चारों तरफ जो शेल्टर है, गुंडों का जो भय है, गुंडों की जो जड़ है, वो जड़ को काटा है। रोज आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में गोली ठूस दी जाएगी, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारे अफजल मिटाकर, सारे आतंकवादी मिटाकर तब एक साथ अचानक, जैसे नोटबंदी का फैसला माननीय मोदी लिया था, ऐसे ही एक फैसला अचानक रात को आएगा। आदरणीय कश्मीरी पंडितों, आज आपका पुनर्वासन द्वारा कश्मीर के अंदर होना, ये सूचना जल्द आपको मिलने वाली है। मैं इस काम के लिए भारत सरकार को आभार प्रकट करूंगा, अभिनंदन करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा सारे कश्मीरी पंडितों को शस्त्र लाइसेंस देकर और सारे एक एक बजरंगी देश के नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात किया जाए, ताकि जो भी आतंकवादी गुंडा वहां पहुंचे, पाकिस्तानी पहुंचे, तुरंत उसे देखते ही गोली मारने का देश जनता को स्वयं अपने हाथ में लेने चाहिए। तो ये विजयकांत चौहान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे 370 हटी, ऐसे ही एक दिन ये बड़ा फैसला सामने आएगा। हालांकि देखना होगा इस फिल्म के बाद और क्या क्या प्रतिक्रिया आएंगी, वो लगातार हम आपके सामने रखते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपको लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही चालू रहेगी। नमस्कार।